औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जहां प्रशासन ने बहुत गलत किया है। देखिए, इसलिए हम यह बात कह रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद में निरीह महिलाओं के साथ प्रशासन उनके घर में घुस जाती है और उसके बाद बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठियां बरसाती है, उनको पीटती है। जिसके बाद बड़ा सवाल उठ रहा है बिहार में कि बिहार में ये क्या सुशासन की सरकार है? यही है क्या सुशासन की सरकार जो महिलाओं को पीटती है? उनके पुलिस महिलाओं को पीटते हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जिन्होंने इसको लेकर मामला जो है मानव अधिकार में भी ले जाने की बातें कही है। ऐसे में जुड़ेंगे, बात करें कौशलेंद्र नारायण जी से। क्या कहेंगे कौशलेंद्र नारायण जी? मामला जो है मानव अधिकार में ले जाने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इस घटना को कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि औरंगाबाद में जो घटना घटी है बेटी बहनों के साथ, एक सब समाज के ऊपर करारा तमाचा है। और सुशासन की सरकार, हम तो बार बार आपको पूर्व में भी बता चुके हैं, कुशासन है, लेकिन सुशासन की सरकार अगर कहती है कि इसको एक्शन लेना चाहिए था। जिस तरह से औरंगाबाद जिला के गोह थाने के सिंघाड़ी गांव में पुलिस ने अमानवीयता क्रूरता का नग्न प्रदर्शन किया है। माने इस रूप में समझिए कि द पुलिस हैव डिस्प्लेड ए नेक डिस्प्ले इन ह्यूमनिटी, क्रूअलिटी एंड ब्रूटलिटी। और उसमें चुप बैठने का हमारे जैसे लोग के लिए बहुत बड़ा सदमा था। तो मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में एक दिन पूर्व, मैं था नहीं, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ अभिषेक जी, आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूं। मैं एक सप्ताह से दिल्ली प्रवास पर था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबरशिप का भी मुझे फॉर्म भरना था, लेना था वहां का, तो उसके लिए मैं चला गया था। लेकिन जिस तरह से आप लोग जैसे मीडिया वाले के द्वारा सूचना मिली, हमारे कुछ शुभचिंतक लोग मुझे फ़ोन किए, और जब मैंने इस घटना की तह तक गया तो मेरे अंदर भी मानवता सी चक्कर रो पड़ी। मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी दुख हुआ उस घटना को लेकर, क्षोभ है और मौत सी मायूसी आई। तब मैंने प्रथम जो वहाँ से कुछ विशेष मैं क्या कर सकता था, मैं दिल्ली था तो केंद्रीय मानवाधिकार में वहीं पर मैंने कंप्लेन दर्ज कराया। उसका कंप्लेन केस का जो डायरी होता है मुझे मिल गया है, और आज मैं आया हूँ और आप पटना उच्च न्यायालय तक पहुँचे हैं हमारे पास। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे की लड़ाई मैं न्यायिक लड़ाई निःशुल्क लड़ूंगा माताओं बहनों को सम्मान के लिए, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जहां भी जाना होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं, हमारे कुछ साथी लोग जो औरंगाबाद में एडवोकेट लोग हैं, उसमें सिविल सूट फाइल करवाने के लिए अभी जस्ट नंबर उपलब्ध करवाते हैं, तो वहां पर सिविल सूट भी फाइल करवाऊंगा और क्रिमिनल रिट भी यहां दायर करूंगा। क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और सब समाज का आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बार बार यह आदेश है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो आप क्रूरलिटी नहीं दर्शा सकते हैं, निर्दयता रूपी नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, जो नियम कहता है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या पुलिस? और यह बिहार के डीजीपी के लिए, एडीजीपी के लिए, गृह सचिव के लिए, औरंगाबाद का एसपी और डीएम जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से दानों के रूप में और पुलिस ऐसे समझिए कि स्वर्ण मुद्राएं उठा के ले गई है, घर से पैसे ले गई है, छेड़खानी का रूप दर्शाया है। यह बड़ा ही अत्यंत दुखदायी घटना है बिहार के लिए। मैं मर्माहत हूं और पूरे बिहार के समाज मर्माहत है। और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हमको जिस प्लेटफॉर्म पर, न्यायिक प्लेटफॉर्म पर लड़ना होगा, मैं मुकदमा निःशुल्क लड़ूंगा। और मुझे आशा है तो उन्हें दोष सिद्ध कराऊंगा और सजा दिलाऊंगा और सेवा से बर्खास्त कराऊंगा। सवाल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, और इस तरीके से जो महिलाओं की बात हमेशा करते हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ करना, वो भी उन्हीं के प्रशासन के द्वारा, ये कहा। देखिए, आपको कहेंगे तो हंसी आएगा। नीतीश कुमार का दशा हो गया है जार निकोलस द्वितीय और जारीना की अयोग्यता वाला। ये खाली बंसी बजा रहे हैं, समझ गए ना? ये इनके पास सब कुछ रहा नहीं। आप बताइए कि एक थाना प्रभारी करोड़ों अरबों रुपया लूट रहा है बिहार में, क्या एसपी को पता नहीं रहता है? डीजीपी साहब को पता नहीं रहता है? तो नीतीश जी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हम अभी हमारा लाइन ऑर्डर का यहाँ सवाल जो हुआ है, माताओं बहनों का सम्मान का जो मुद्दा है, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि सुशासन नहीं, वर्तमान में नीतीश कुमार जो है बिहार में कुशासन चला रहे हैं। ये
दुर्दांत अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं। सबसे बड़ा तो पुलिस 20 को अगर एसएचओ को जेल भेजें, उसकी संपत्ति की जांच कराइए, को बचेगा बताइए। ये लोग लूट रहा है, गरीब शोषित वंचित पर हमला करता है, अपने अकुट संपत्ति बनाता है। तो मैं मांग करता हूँ एक बार डीजीपी और एडीजीपी और गृह सेक्रेटरी बिहार के जो है उनसे कि दोषी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जाए, पहले जांच कराया जाए और न्यायिक जांच हो, एक न्यायिक जांच बैठाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में औरंगाबाद की घटना है, गो थाना क्षेत्र का मामला है, जहां गो में इस तरीके से महिलाओं के साथ किया गया जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में देखिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सुशासन की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए उन्हीं के प्रशासन, उन्हीं के लोग जो हैं महिलाओं को पिट रहे हैं। मामला देखिए गो के तरफ का है, जहां कौशलेंद्र नारायण ने इसको लेकर मानवाधिकार में कहीं ना कहीं याचिका दायर करने की बातें कही। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है पटना हाईकोर्ट के जाने वाले अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, आपने सुना है, यह साफ तौर पर मांग कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए और जो एसएचओ हैं, जो गलत करते हैं, जो दागी एसएचओ हैं, उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए और उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। तो फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।